नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेश किया 2023 से 24 के लिए बजट, कृषि बजट में की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार मोटे अनाज की खेती को दे रही है बढ़ावा, 2.5 लाख किसानों को मुफ्त बांटे जाएंगे बीज। सरकार ने फार्म मशीनरी बैंक में शामिल किए ट्रैक्टर, मुख्यमंत्री ने 77 ट्रैक्टरों को दिखाई हरी झंडी। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते दिन वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस वर्ष राज्य के लिए 1,21,500 करोड़ के बजट का प्रस्ताव रखा है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 17,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसमें कृषि की विभिन्न योजनाओं के लिए 10,070 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। हालांकि सरकार ने इस वित्त वर्ष में किसानों के लिए किसी नई बड़ी योजना की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो योजनाएं पहले से चली आ रही हैं, उनके बजट में बढ़ोतरी जरूर की है। सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6800 करोड़ का प्रावधान किया है। नवा रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 2,51,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। राजनांदगांव और सरगुजा के किसान सुविधा केंद्र की स्थापना करने का भी ऐलान सरकार ने किया है। इसके अलावा सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सौर सुजला योजना के अंतर्गत सोलर सिंचाई पंप की स्थापना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं पशुपालन क्षेत्र के लिए 25 नए पशु औषधालयों और 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बजट में 3 नवीन मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हैचरी की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है। यूपी सरकार ने प्रदेश में मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू किया है। इसी कार्यक्रम के तहत योगी सरकार प्रदेश के किसानों को मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स के फ्री बीज उपलब्ध करवाने जा रही है, जिसके तहत अगले 4 साल में प्रदेश के 2.5 लाख किसानों को मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के फ्री बीज देने का लक्ष्य तय किया गया है। इस पर सरकार 11.86 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही प्रदेश सरकार मिलेट्स के प्रसंस्करण पर जोर देगी और इनके बीज के उत्पादन पर 7.20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हाल ही में एक बैठक में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पूरी दुनिया भारत की पहल पर इस साल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मना रही है। यूपी सरकार ने मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम पर जनवरी 2023 से वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के दौरान 186.27 करोड़ रुपए खर्च करके मोटे अनाजों की उपज का दायरा एवं उत्पादन बढ़ाने के साथ इनके प्रसंस्करण पर पर्याप्त राशि खर्च करने का लक्ष्य तय किया है। यूपी में वर्ष 2021 से 22 तक प्रदेश में कुल 10.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रमुख मिलेट्स फसलों का उत्पादन होता रहा है। इसमें बाजरा का रकबा 9.05 लाख हेक्टेयर, ज्वार का 1.71 लाख हेक्टेयर, कोदो एवं सावा का रकबा 0.02 और 0.05 लाख हेक्टेयर रहा है। ट्रैक्टर के महत्व को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसे फार्म मशीनरी बैंक में शामिल कर लिया है। दरअसल हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 मार्च को लखनऊ से चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के अंतर्गत प्रदेश की सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल समितियों के फार्म मशीनरी बैंकों के लिए 77 ट्रैक्टरों को प्रदेश के गन्ना किसानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि फार्म मशीनरी बैंक में सम्मिलित होने के बाद जहाँ एक ओर ये ट्रैक्टर फार्म मशीनरी बैंक में उपलब्ध अन्य कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए सारथी बनेंगे, वहीं दूसरी ओर किसानों की उत्पादन लागत कम होने से उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यंत्रीकरण से गन्ने की लागत कम होगी और श्रम व समय की भी बचत होगी एवं प्रत्यक्ष रूप से किसानों की सकल आय में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग भुस्सा रेड्डी ने कहा कि किसानों के पास कृषि यंत्रों का अभाव है और विशिष्ट कृषि यंत्रों की कीमत अधिक होने एवं छोटे किसानों की क्रय शक्ति से बाहर होने की वजह से गन्ने की खेती में उपयोगी इन बड़े कृषि यंत्रों को खरीद पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
झारखंड राज्य के कई जिलों में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में जिन किसानों की मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई है और उन्हें नुकसान हुआ है, सरकार ने हाल ही में उनकी भरपाई करने का ऐलान किया है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि बोकारो में बर्ड फ्लू से मरी मुर्गियों के लिए मुर्गी पालकों को मुआवजा दिया जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव चल रहा है। फेस्टिवल में रोजाना कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही ऊंटों से संबंधित कई प्रतियोगिताएं भी कराई गई। ऊंटों की प्रतियोगिताओं में सबसे अनोखा रोमांचक पोलो मैच था। इसके बाद ऊंटों को सजाने की प्रतियोगिता हुई, जिसमें 10 ऊंटों ने भाग लिया। प्याज की कीमतों में गिरावट से परेशान महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक किसान ने सरकार की नीतियों के विरोध में और किसानों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए अपनी फसल में आग लगा दी। आपको बता दें, होलिका उत्सव के दिन किसानों द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया, जो महाराष्ट्र में होलिका दहन के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों से अगले 2 वित्तीय वर्षों तक किसी भी कृषि उत्पाद पर आयकर नहीं लेने का निर्णय लिया है। ये जानकारी सोमवार को वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दी। राज्य सरकार ने इस अवधि के लिए कच्ची चाय की पत्तियों पर 2 प्रकार के उपकर को भी हटाने की घोषणा की है। भारत में अगर चीनी का घरेलू उत्पादन इस साल अनुमानित 3.36 करोड़ टन तक पहुंच जाता है, तो वो 10 लाख टन अतिरिक्त चीनी का निर्यात कर सकता है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि सरकार घरेलू उत्पादन का आकलन करने के बाद अधिक मात्रा में चीनी निर्यात की अनुमति देने के बारे में अगले महीने फैसला लेगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।